गुर्जर समाज के दीपावली स्नेह मिलन समारोह में किरोड़ी लाल मीणा का बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। समारोह को संबोधित करते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने खुद की तुलना कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से की। साथ ही अपने भाई को सचिन पायलट और राजेश पायलट से तुलना करके सोना बताया। इस दौरान उन्होंने गुर्जर समाज से माफी मांगते हुए कहा कि यदि कोई गलती हुई है तो उन्हें माफ करे। साथ ही कहावत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नानी का दंड नवासा को क्यों देते हो, गलती किरोड़ी लाल की और दंड भरे जगमोहन, ये होना नहीं चाहिए। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि सचिन पायलट दौसा में 4 नवंबर को आएंगे और इसके लिए सांसद मुरारी लाल मीणा ने अपने दफ्तर में बैठक ली है। दौसा के दंगल में दोनों ही राजनीतिक दल गुर्जर मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। एक और तो किरोड़ी लाल मीणा ने कल जहां गुर्जर समाज के बीच माफी मांगी थी और अपने भाई जगमोहन की तुलना सचिन पायलट से की थी। इसके अलावा भाजपा प्रत्याशी जगमोहन मीणा के भाई किरोड़ी लाल मीणा गुर्जर मतदाताओं को साधने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दौसा सांसद मुरारी लाल मीणा फिलहाल भाजपा के गुर्जर वोट बैंक पॉलिटिक्स पर चुप्पी साधे हुए हैं। मुरारी लाल मीणा कोई खुलकर जवाब देने से बचते रहे और कहा, मैं उन पर कोई जवाब नहीं देना चाहता, हम हमारी विचारधारा से काम कर रहे हैं। नगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी जिसमें सारे हमारे वार्ड पार्षद, वार्ड के जो हमारे प्रत्याशी थे पिछले जो, और हमारे 55 वार्ड के सब अध्यक्ष और प्रमुख कार्यकर्ता सभी थे। हमने सबको किस तरह से चुनाव लड़ना है, मजबूती के साथ में खड़ा होना है और कब शहर का टूर करना है, इन सबको लेकर दिशा निर्देश दिया है और सब मिल करके और पूरे शहर में काम करेंगे। दौसा शहर में हम जो पिछली बार जीते थे उससे ज़्यादा वोट जीत के आएंगे। साथ साथ में ग्रामीण एरिया के अंदर भी 3 तारीख को लवाणकार नांगल का कार्य का उद्घाटन होगा, उसमें मैं स्वयं जाऊँगा। कोटा के बोरखेड़ा इलाके के एक मैरिज गार्डन में 6 फीट लंबा मगरमच्छ घुस गया। मगरमच्छ मैरिज गार्डन के पास वाले नाले में गिर गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने करीब 45 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। मानपुरा और अर्जुनपुरा गांव के बीच नहर के पास नाले में मगरमच्छ होने की सूचना मिली थी। नाले में उतरने की जगह नहीं होने के चलते डंडे के सहारे मगरमच्छ का जो है उसको सीधा किया गया। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। फिर रस्सी के सहारे खींच करके इस मगरमच्छ को बाहर निकाला गया। मेवाड़ के प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ में श्री सावलिया सेठ को गुजरात के 2 भक्तों ने मिलकर धनतेरस के दिन एक अनूठी भेंट दी। दोनों भक्तों ने मिलकर सावलिया सेठ को एक पालकी और रथ भेंट किया है, जिसमें चांदी का वर्क किया गया है। रथ और पालकी का कुल वजन 460 किलो है, जिसमें 23 किलो चांदी का वर्क भी शामिल है। रथ का वजन 380 किलो लकड़ी, जिसमें 8 किलो चांदी शामिल है। पालकी में 80 किलो लकड़ी में 15 किलो चांदी लगी हुई है। हालांकि दोनों भक्तों ने अपना नाम गुप्त रखा है। और दीपावली को लेकर बाड़मेर शहर के बाजार में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के बड़ा बदलाव किया गया है। एसपी नरेंद्र सिंह मीना के निर्देशन में बाजार में भीड़ को देखते हुए पुलिस ने विशेष व्यवस्था की है। इसमें खास तौर पर भीड़ भाड़ वाले मार्गों पर दोपहिया चौपहिया वाहनों की एंट्री पर पाबंदी लगाई गई है। दीपावली के बाजार में ट्रैफिक के खास इंतजाम भी किए गए हैं। निर्धारित स्थान पर वाहन का खड़ा होना जो है ये मना किया गया है। और आपको बता दें कि अहिंसा सर्किल से गांधी चौक, आजाद चौक, पुरानी सब्जी मंडी से जवाहर चौक तक जो है बाजार में वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। इसी तरह सुभाष चौक से अहिंसा सर्कल होते हुए किसान छात्रावास तक रोड पर वाहन पार्किंग नहीं होगी। लोग देखते हुए श्रीमान एसआई द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा और पुलिस अधिकारियों द्वारा जो रास्ते डिवाइड करके बिल्कुल एक सही ट्रैफिक व्यवस्था और लोगों को आमजन को सुविधा मिले, इस हिसाब से पूरी ट्रैफिक व्यवस्था चला रहे हैं।
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल क्षेत्रीय कार्यालय आबू रोड में कार्यरत अभियंता अशोक जेलिया की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगे हैं। आबू मार्बल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ने मंत्री ओटाराम देवासी और जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी से मिलकर के शिकायत की है, जिसमें बताया कि जो है व्यवसायियों को परेशान किया जा रहा है, काम के नाम पर अवैध सुविधा शुल्क मांगा जा रहा है। वहीं पूर्व अध्यक्ष का आरोप है कि उद्यमियों को परेशान किया जा रहा है। मंत्री और कलेक्टर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। को इन्होंने 9 बजे मेल निकाला, ऑफिस व्यवस्थित नहीं था, कुछ भी नहीं था। आप आपके घर के लिए निकल गए गुरुवार को, इस गुरुवार को, और आपने मेल निकाला रात में 9 बजे 8:54 पे रिको के 2-3 कागज की, और रात में मोबाइल के द्वारा निकाला मेल। जबकि ये इन्होंने मेरे को कहा था शाम को 5 बजे बात हुई थी कि बोले मेरे को फाइल देखनी पड़ेगी, कागज क्या है क्या नहीं है देखना, और रात में 9 बजे मेल निकालते हैं। कमी का कंसेप्ट टू इस्टेब्लिश जिस व्यक्ति ने लगाए, ऐसी इस्टेब्लिश के लिए रिको द्वारा आज तक इतने इस्टेब्लिशमेंट के मिल चुके हैं सर्टिफिकेट। रिको द्वारा जो कागज़ इनके द्वारा मांगा गया है, वो कागज़ आज तक रिको द्वारा नहीं दिया गया, ना ही इनके पहले जो अधिकारी थे उन्होंने मांगा। झालावाड़ के उंडल गांव में स्थित कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की दूसरी यूनिट बॉयलर ट्यूब लीकेज के चलते बंद हो गई है। तो वहीं थर्मल की पहली यूनिट भी पिछले कई दिनों से मेंटेनेंस के चलते बंद है। ऐसे में कालीसिंध थर्मल की दोनों इकाइयों के बंद से जो होने वाला विद्युत उत्पादन है वो पूरी तरीके से ठप हो गया है। गौरतलब है कि कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में 600 मेगावाट की 2 यूनिट स्थापित है, लेकिन आए दिन तकनीकी खराबी के चलते थर्मल की यूनिट बंद हो रही है। ऐसे में जहां राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को करोड़ों का फटका लग रहा है, तो वहीं थर्मल की यूनिट बंद होने से प्रदेश वासियों को त्योहारी सीजन में विद्युत की कमी का भी सामना करना पड़ेगा। तो वहीं किसानों को भी बुआई के समय में बिजली की कमी से परेशानी होगी। और त्योहारों के सीजन में मिलावटखोरों पर खाद्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने अनूपगढ़ में कई दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की है, जिसमें भारी मात्रा में दूषित और फफूंद लगी मिठाइयां मिली हैं, जिसे खाद्य विभाग की टीम ने नष्ट कराया है, जिसमें करीब 245 किलो मिठाई को नष्ट कराया गया। ये तस्वीर आप देखिए, यही वो मिठाई है जिसको नष्ट करा दिया गया है, क्योंकि इस मिठाई में मिलावट जो है वो किया गया था। इसमें 20 किलो दूषित मावा, 60 किलो चाशनी और 20 किलो चटनी नष्ट करवाई गई है। इसके अलावा 70 किलो दूषित रसगुल्ले, 20 किलो बालशाही और 25 किलो बेसन बर्फी और 30 किलो फफूंद लगी सूजी को भी नष्ट करवाया गया है। साथ ही गड़साना मंडी में 4 दुकानों पर खाद्य पदार्थ के सैंपल भी लिए गए हैं। और त्योहारों के सीजन में प्रदेश के अलग अलग शहरों में आग का जो तांडव है वो देखने को मिल रहा है। जहां पहली तस्वीर श्री गंगानगर की है, जहां कबाड़ स्टोर में आग लग गई, जिस पर कड़ी मशक्कत के बाद जो है काबू पाया गया है। तो वहीं जैसलमेर में आग भीषण तबाही मचाई है। यहाँ एक रिजॉर्ट के टेंट में आग से लाखों का सामान जल करके पूरी तरीके से राख हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि रिजॉर्ट में चल रहे लोगों तक ये आग नहीं पहुंची। जबकि जो तीसरी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये डूंगरपुर के सागवाड़ा नगर की है, रुद्रप्रयाग सोसाइटी की है, जहां पटाखों के चलते सोसाइटी के स्टोर में ये आग लग गई, जिसके चलते मौके पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। हालांकि दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक आग से स्टोर में रखा सामान पूरी तरीके से जल करके राख हो चुका था। और दिवाली पर हर कोई अपने घर को अलग अलग रोशनी के साथ सजाना चाहता है, ताकि खुशियों के इस पर्व पर देवी लक्ष्मी का आगमन उनके घर हो। तो बाजारों में भी एक से अलग अलग तरीके की लाइटें जो है लोगों को अब आकर्षित कर रही हैं। कोटा से ये तस्वीर आई है, आप देखिए, लाइटें लगाई गई हैं, बाजारों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। अलग अलग तरह की लाइटें लगाई गई हैं, क्योंकि दिवाली का पर्व है। लोग घरों को सजाने के लिए बाजार से खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। बाजार पूरी तरीके से तैयार है, बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है, बाजारों में काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है, जहां पर अलग अलग तरीके की लाइटें मिल रही हैं।
दीपावली का त्योहार आ गया है। इस त्योहार पर हर कोई अपने घर को सजाना चाहता है, हर कोई अलग अलग तरह की रोशनी के साथ में अपने घर पर खास रोशनी बिखेरना चाहता है और दिवाली का पर्व भी इसी के लिए जाना जाता है। तो बाजार भी सज चुके हैं, बाजारों में भी जमकर के दीपावली की जो खरीदारी है वो शुरू हो गई है। जमकर के खरीदारी होती है उन चीजों की जिनसे हमारा घर सस्ता है, खरीदारी होती है उन चीजों की जिनके साथ में घर पर खास तरह की रोशनी की जाती है। और फिलहाल कोटा के तलवंडी इलाके के बाजार में हम हैं, तो देख सकते हैं आपकी इलेक्ट्रिक चीजों से लेकर के घर को सजाने की अलग अलग चीजें यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगी। पूरा की पूरा जो बाजार है वो उन चीजों से अटा हुआ नजर आ जाएगा, क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश यही होती है कि अपने घर दिवाली की सबसे ज्यादा जो खुशियां हैं वो नजर आए और माता लक्ष्मी का आगमन उनके घर पर हो। देख सकते हैं आपकी डिफरेंट टाइप्स की जो लाइट्स हैं वो बाजार में मिल रही है। ये भी खास बात है कि इस बाजार में चाइनीज बाजार का कब्जा होता था। इलेक्ट्रिक जो जितनी भी चीजें आती थी उनमें बड़े पैमाने पर जो चाइनीज चीजें मिलती थी, लेकिन खास बात ये कि ये पूरी की पूरी इंडियन जो चीजें हैं वो अब आ गई हैं। हमने बहुत सारी चीजें ऐसे खरीदी है जो हर महिलाओं को पसंद आती है, जैसे कैंडल है, दीपक है, पानी वाला दीपक है। आजकल कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक चीज चल रही है, तो वही चीजें हमने खरीदी है। आपने क्या खरीदा मैम? हमने भी डेकोरेशन के लिए मालाएं, रंगोली पिछले 2 साल से लेके आ रहे हैं और सारा ही इंडियन आइटम हम लेके आते हैं साहब। हम चाइनीज को हम कुछ पसंद नहीं करते हैं साहब। उसमें रीजन ये होता है साहब कि चाइनीज में करंट वगैरह आने का ज्यादा। कुछ अगर चीजें हमें आप दिखाएं जो बाजार में खास है नई, तो जैसे इस बार ये एक लैंप आया है साहब जी, इसको हम जब नीचे रख के जलाएंगे तो इसमें रंगोली बनती है। देखिए आप ये लैंप भी देखिए कि इस लैंप को जलाने के बाद में जमीन पर रखने के बाद में अपने आप इसके अंदर खुद ब खुद जो रंगोली है वो बन जाती है। एक दीपक मैं आपको दिखाऊंगा, देखिए एक दीपक मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए आप कि ये पानी वाला दीपक है। जैसे ही इसके अंदर पानी डाला जाता है दीपक जल जाता है। देखिए एक दीपक में भरा हुआ है और मैं दूसरे में पानी डालूंगा। ये देखिए ये पानी से जलने वाले दीपक है और पानी डालते ही ये जलते हैं। देखिए आप जैसे ही इसमें पानी डला है वैसे ही ये रोशन हो गया है। इसी तरह की जो कई सारी चीजें हैं वो यहाँ पर है। ये आप देख सकते हैं, ये एक डिफरेंट दीपक है। ये भी जो है वो बहुत अच्छा लुक यहाँ पर बिखेरता हुआ नजर आ रहा है। और पानी के जो दीपक है और भी देखिए आप, ये देखिए कैंडल, वाटर कैंडल जो है वो यहाँ पर है। जैसे ही पानी में इन्हें डिप किया जाता है वैसे ही ये रोशन हो उठते हैं। और राजधानी जयपुर में बड़ी संख्या में लोग बाजारों में दिवाली की खरीदारी कर रहे हैं। दिवाली को लेकर के जयपुर पूरी तरीके से सजा हुआ है। लक्ष्मी पूजन की तैयारियां जोरों पर है। बाजारों में लोग लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी खरीद रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए बाजारों में गजब का रौनक देखने को मिल रहा है। लोग बाजारों में पहुंच रहे हैं खरीदारी करने के लिए। दिवाली को लेकर के पूरी तरीके से जो है पिंक सिटी जयपुर जो है सजी हुई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं बाजार की तस्वीरें, जहां पर तरह तरह की चीजें मिल रही हैं। आज दूसरा दिन है, ऐसे में घर घर आज दीपक जलाए जाएंगे। छोटी दिवाली आज है और साथ ही रूप चौदस का पर्व भी आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त राजधानी जयपुर के परकोटे में मैं मौजूद हूँ, जहाँ तस्वीरों के जरिए दिखाऊंगी कि राजधानी दिवाली के तर्ज पर पूरी तरह से सजाई जा चुकी है। लाइटिंग, झांकियाँ पूरी तरह से मार्केट में हमें देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं, राजधानी के परकोटे को हर साल की तरह इस बार भी विशेष रोशनी, विशेष झांकियों से सजाया गया है। श्री राधा कृष्ण की झांकी यहाँ शिवजी, गणेश जी के साथ हमें दिखाई दे रही है। वहीं जो है राजधानी के सभी बाजारों में लाइटिंग हो चुकी है। रात में लाइटिंग का स्विच ऑन किया गया और उसके बाद से जयपुरवासी बड़ी संख्या में परकोटे की लाइटिंग देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर दिए, पोस्टर, दीपक बत्ती वालों के यहाँ पर भी अब भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आंटी से जानेंगे, आंटी कैसे बिक रहे हैं दिए? अरे कोई दुकानदारी नहीं है यहाँ पे, तो नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? सुबह से कितने दुकानदार आए हैं? कुछ भी नहीं आया, मेरे पास एक ही आया, बस एक ही कस्टमर आया। कैसे दिए बनाए इस बार आपने? दिए हम नहीं बनाते, हम तो मोल लेके आते हैं। देखो क्या भाव है दिए का? दिए का 80 का, 100 का। अच्छा, कितने ग्राहक पहुँचे सुबह? खूब गिराक आ रहे हैं, दराज गिराक आ रहे गिराक। किस तरीके के दिए बनाए आपने? आप सब तरह के बनाए, रंगील, सब तरह के पेंसिल आइटम, सब तरह के बेच रहे हैं हम।
कुछ स्पेशल इस बार तो अच्छी चल रही है। देखो और अच्छी तैयारियां हो रही है, खूब अच्छी तैयारी। खरीदने आए हैं आप? हम चांदी के, सोने के, चांदी के आभूषण खरीदने, सभी कपड़े सभी खरीदने आए जी। ये तो सब हो गया है, अब दिए वगैरह खरीद रहे हैं। फाइनल प्रिपरेशंस चल रही है? फाइनल चल रही हैं बस। और क्या तैयारियां है? कल दिवाली है, क्या कुछ स्पेशल प्लानिंग है? मिठाइयाँ बनाएंगे और क्या। मिठाइयाँ क्या बनाएंगी? क्या स्पेशल मिठाई बनाने जा रही है? बर्फी बनाएंगे, बेसन की। क्या कहना चाहेंगे आप दिवाली को? बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, पहले जैसा माहौल नहीं है लेकिन बहुत अच्छा चल रहा है। क्या तैयारी किया? अभी तो घर वाले करेंगे, हम तो पटाखे फोड़ेंगे, वही करेंगे जी। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।